वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 10 है मीरा के पद। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एमसीक्यू की फॉर्म में है और राइट आंसर के सामने आपको स्टार बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद में मीरा किन से विनती कर रही है? तो मीरा तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, वो श्री कृष्ण से ही विनती कर रही है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल पद का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय है प्रेम और भक्ति, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम भी करती थी और उनकी भक्ति भी करती थी। बरसे बदरिया सावन की पद में कौन सी ऋतु, भाई कौन सा सीजन बरसता है? बरसता मतलब बारिश, तो यानी कि वर्षा की बात हो रही है। बरसे बदरिया सावन की पद को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे मीरा प्रसन्न है, वो खुश हैं। अब करें, मिलान करना है आपको। नंदलाल कौन है? नंद के पुत्र यानी भगवान श्री कृष्ण। वैजंती माल, वैजंती पौधे के बीजों से बनने वाली माला। सावन क्या है? श्रावण का महीना है, आषाढ़ के बाद, ठीक है। और गिरधर कौन है? गिर का मतलब होता है पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। नेक्स्ट, पंक्तियों पर चर्चा करनी है, कुछ पंक्ति बतानी है, उनके जो अर्थ बताने हैं आपको। तो पहली पंक्ति है, नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे शीतल पावन सुहावन की। जो मीरा के पद हैं यानी जो कवयित्री हैं, जो मीरा बाई हैं, उन्होंने ये बताया है कि सावन का महीना आ गया है। सावन के महीने में जो छोटी छोटी बरसने वाली बूंद है वो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं और इसके साथ साथ ही मन को भाने वाली बड़ी अच्छी हवा चल रही है। तो आंसर में बस आप ये लिख देंगे, इन पंक्तियों में कवयित्री ने वर्षा ऋतु का सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया है। वर्षा मतलब बारिश का। छोटी छोटी बूंदों की बारिश हो रही है और ठंडी ठंडी हवा बह रही है, जिससे वातावरण बहुत सुखद और मनमोहक हो गया है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वचल गोपाल। मीरा ये कहती है कि मैं जिन प्रभु की भक्ति करती हूँ, जिस ईश्वर के गुणगान मैं करती हूँ, वो संतन के यानी कि जो संत महात्मा जो उनके भक्त होते हैं उनको सुख देने वाले हैं और हर तरह का कष्ट, हर तरह की पीड़ा को वो हर लेते हैं। आंसर में लिखेंगे, इस पंक्ति में मीराबाई अपने आराध्य कौन है? श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रही हैं। वे कहती हैं कि मेरे प्रभु भक्तों को सुख प्रदान करते हैं, जो भी भगवान की भक्ति करता है उनको सुख प्रदान करते हैं और उनकी हर पीड़ा दुख दर्द को वो दूर कर देते हैं। अब है सोच विचार के लिए। ये कह रहा, पाठ को एक बार फिर से पढ़िए और पता लगाइए। क्या पता लगाइए? पहले पद में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया गया है। अब यहां देखो, क्वेश्चन है, पहले पद में श्री कृष्ण के बारे में क्या क्या बताया गया है। देखो इमेज देखो, उनके हाथ में एक मुरली है, ये बताया गया है। उनके जो सांवली सूरत है, छोटी छोटी उनकी आंखें हैं, वैजंती बीजों से बनी हुई उन्होंने एक माला पहनी हुई है और उनके पैरों में बहुत सुंदर ध्वनि करने वाले घुंघरू बजे हुए हैं। तो अब देखो, मैंने आपको रटाया नहीं, आपको समझा दिया। तो इसी बात को अब आप पॉइंट में लिख दो। नंबर 1, उनके नेत्र विशाल और करुणामयी है। नेत्र मतलब आंखें। श्री कृष्ण का मुंह मोहक और सूरत सांवली है। उनके होठों पर मुरली सुशोभित है। हृदय पर वैजंती पौधों के बीजों की माला सज रही। अब देखो, मैंने यहाँ 6 पॉइंट लिखे हैं, आप केवल कोई से भी 3 या 4 लिख देना, आपका काम बन जाएगा। पैरों में मधुर ध्वनि करने वाले घुंघरू भी बंधे हुए हैं। दूसरे पद में सावन के बारे में क्या बताया? सावन मतलब जब बारिश होती है। सावन का वर्णन प्राकृतिक रूप के साथ साथ भक्ति रूप में भी किया गया है। मतलब प्रकृति में तो चेंज आते ही है, लेकिन भक्ति के रूप में भी किया गया है। सावन में बादल छा जाते हैं और क्या होने लगती है? वर्षा होने लगती है। यह ऋतु मन को आनंदित कर देती है, जिससे मन आनंद से भर जाता है। अब है कविता की रचना। अब ये कह रहा है कि मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ठीक है। अब ये कह रहा है, इन दोनों पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। इन पंक्तियों में मीरा ने अपने नाम का उल्लेख किया है। अब आगे देखो, आप ध्यान देंगे तो इस कविता में आपको ऐसी अनेक विशेषताएं दिखाई देंगी। जैसे कविता में छोटी छोटी पंक्तियां हैं, श्री कृष्ण के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया है। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, इस पाठ को फिर से पढ़िए और अपने समूह में मिलकर इस पाठ की विशेषताओं की सूची बनाइए। मतलब ये जो पाठ है इसकी विशेषताएं क्या है? नंबर 1, लघु पंक्तियों के कारण लय और संगीतात्मकता, मतलब आप इसको गा सकते हो गाने की फॉर्म में। देशज और लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और नंबर 3 है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है।
इसके अंदर ये है, यदि आपको मीरा से बातचीत करने का अवसर मिले, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि बादलों ने मीरा को श्री कृष्ण के आने का संदेश सुना। ये जो बादल हैं, जो बारिश लेके आते हैं, वो मीरा को आके बता रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान आने वाले, तो उन्होंने क्या कहा होगा? तो आंसर है, देखो बादल कह रहे हैं मीरा बाई से कि भाई तुम अपने द्वार सजा लो क्योंकि भगवान अब तुम्हारे घर आने वाले हैं। और बादल क्या करते हैं चिल्ड्रन, जब बारिश होती है गड़गड़ाहट करते हैं ना, गर्जना करते हैं। तो आंसर में लिखेंगे बादलों ने अपनी गड़गड़ाहट के साथ मीरा को श्री कृष्ण का आने का संदेश दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है बादलों ने मीरा को श्री कृष्ण के आने का संदेश कैसे सुनाया होगा? अपनी गड़गड़ाहट से। और कहा होगा कि मीरा उठो, मीरा उठो और अपने द्वार यानी अपने दरवाजे सजा लो क्योंकि तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण अब जल्दी ही आने वाले हैं। गाइस, अगर अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक कर दो। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। यदि आपको मीरा से यानी मीरा बाई से बातचीत करने का अवसर मिलेगा तो आप उनसे क्या कहेंगे और क्या पूछेंगे? भाई हम मीरा बाई से यही पूछेंगे, एक तो उनको ये बताएंगे कि आज भी आपके द्वारा लिखे गए जो भजन हैं, जो आपके जो पद हैं, जब हम आज भी उन्हें गाते हैं, सुनते हैं तो मन मंत्रमुग्ध हो जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, हम उनसे ये भी पूछेंगे कि क्या आपने भगवान का कभी सचमुच में दर्शन किया है प्रत्यक्ष रूप से? तो आंसर लिखेंगे, मैं मीरा से कहूंगी कि आपके पदों को गाकर या सुनकर हम सभी का हृदय मंत्रमुग्ध हो उठता है। मतलब जब भी हम आपके पदों को गाते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और मैं उनसे क्या पूछूंगी, आपके लिए भक्ति का क्या अर्थ है? मैं मीराबाई से पूछूंगा भक्ति का एक्चुअली मीनिंग क्या है। और ये पूछूंगी क्या आपको कभी श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं? अब देखो इसमें कुछ शब्द दिए गए, नयनन, मेरा मनवा, शोभित, आवन, भक्त, ये सब इनको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? जैसे नयनन का मतलब है नयन, आंख। मेरा मनवा मतलब मेरा मन। शोभित को कहते हैं हम शोभित। आवन को कहते हैं आना। भक्त वत्सल को कहते हैं भक्त वत्सल। दिश को बोलते हैं हम दिशा। बदरिया को बोलते हैं हम बादल। और मेहा को बोलते हैं मेघ। अब यहाँ श्री कृष्ण से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, जैसे एक इन्होंने लिख दिया मुरली, दूसरे हमें उनसे जुड़े हुए शब्द लिख देने हैं, जैसे नंदलाल हैं वो, यानी कि नंद के पुत्र हैं, नंद के पुत्र हैं, गोपाल हैं, मुरल गिरधर नागर हैं, वत्सल हैं और सांवरी उनकी सूरत है। अब ये देखो कॉलम ए को कॉलम 2 से, अधर सुधा रस मुरली रजती उर वैजंती माल। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि जो मुरली है जब वो बजाते हैं वो मधुर बजती है और माला उन्होंने वैजंती की पहनी, यानी कि दूसरे से होठों पर सुरीली धुनों से भरी बांसुरी और सीने पर वैजंती माला सजी हुई है। क्षुद्र घंटिका कटित शोभित नुपुर शब्द रसाल। और इसका मतलब है कमर पर, उनकी कमर पर क्षुद्र घंटिका मतलब छोटी छोटी घंटियां सजी हुई हैं और पैरों में बंधे हुए नुपुर मीठी आवाजों से बोल रहे हैं, मतलब कि घुंघरू। इनके डायरेक्ट हम आंसर देखें तो 2 हमने देख लिए, पहले का हमने ये मिलाया था, सेकंड का हमने 5th मिलाया था। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के जो प्रभु हैं वो संतों का दुख हरने वाले हैं, तो यहाँ पे नंबर 4 से मिलाएंगे, हे मीरा के प्रभु तुम संतों को सुख देने वाले हो। फिर 4, सावन में उमग्यो मेरा मनवा भनक सुनी हरि आवन की। जब जैसे ही मैंने भगवान के आने की सुधि सुनी है तो इसको मिलाएंगे 3, सावन के महीने में मेरे मन में बहुत सी उमंगें उठ रही, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि मैंने श्री कृष्ण के आने की चर्चा सुनी है। उमड़ उमड़ चहु दिशु से आया, मतलब चारों दिशाओं से उमड़ उमड़ कर नंबर 1 से मिला देंगे। घुमड़ घुमड़ कर बादल आ रहे हैं, बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है और वर्षा की झड़ी लग गई है। अब है भैया कविता का सौंदर्य। ये कह रहा है बरसे बदरिया सावन की। देखो यहां पर भी ब आया, यहां पर भी। पाठ में आए इस प्रकार के अन्य उदाहरण लिख दीजिए। तो पहला उदाहरण हमने दे दिया, मोहनी मूरत सांवरी सूरत, यानी यहां पर भी म और यहां पर भी। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, यहां पर भी स आया और यहां पर भी स। नन्नी नन्नी बूंदन मेहा बरसे, तो यहां पर भी न आया और यहां पर भी न, बस। अब ये कह रहा है पाठ के किसी एक पद को अनुच्छेद के रूप में लिखिए। जैसे उन्होंने आपको दे दिया सावन के बादल बरस रहे हैं, तो अनुच्छेद लिख दो, सावन के बादल बरस रहे हैं यानी बारिश हो रही है, इस दौरान बिजली भी तेज तेज कड़क रही है यानी बिजली भी चमक रही है,
नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में मेघ बरस रहे हैं और छोटी छोटी बूंदों के रूप में बारिश आ रही है। साथ ही ठंडी शीतल हवा भी बह रही है और मीरा अपने प्रभु के मंगल आगमन के गीत गा रही है और मीरा इंतजार कर रही है कि उसके प्रभु भगवान श्री कृष्ण जल्दी आएंगे और वो मंगल गीत गा रही है। अब भाई साहब मुहावरे हैं, उन मुहावरों का अर्थ बताना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। आंखों का तारा, ये सब। तो पहला देखेंगे हम, आंखों का तारा मतलब बहुत प्यारा। आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, मैं अपनी मम्मी पापा की आंखों का तारा हूं। आंखों पर पर्दा पड़ना, सच्चाई या वास्तविकता ना दिखना, जब से वह अमीर हो गया है उसकी आंखों पर पर्दा पड़ गया। कुछ भी आप बना सकते हो अपने शब्दों में। आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, विपत्ति या दुख के समय घोर निराशा। ठीक है, नौकरी छूट जाने पर अमन की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। आंख दिखाना मतलब क्रोध कराना, जब मैं कक्षा में फेल हो गया तो मेरे पिताजी ने मुझे आंखें दिखा दी। आंख का काटा मतलब अप्रिय लगना। ठीक है, अपने बुरे कामों के कारण तरुण अपने पिता की आंखों का काटा बना हुआ है। कुछ भी आप बना सकते हो अपने साइड से। आंखें फेर लेना, पहले जैसा व्यवहार ना करना। कठिन समय में मोहित को अपने दोस्त प्रथम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन तब उसने आंखें फेर ली, है ना। जब हमें मदद की जरूरत पड़ती है तभी कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आंख फेर लेते हैं, मतलब हमारी हेल्प नहीं। आंखें भराना मतलब आंखों में आंसू आना। शिक्षिका के रिटायर होने पर विद्यार्थियों की आंखें भर आई, मतलब जब टीचर जो है, जो उन्होंने इतने साल पढ़ाया, जब वो रिटायर हुई तो बच्चे इमोशनल हो गए। आंखें चुराना मतलब नजरें बचाना। सत्य का सामना करने का साहस ना होने पर लोग आंखें चुराते हैं ना। आंखों से उतरना, किसी का हाल पहले जैसा ही मान सम्मान ना रह जाना। जो पड़ोसी कभी हमारे आदर्श थे वे आज नेता बनकर सबकी आंखों से उतर गए, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा घोटाला कर दिया होगा कि आज वो किसी से आंख भी नहीं मिला पा रहे। आंखों में खटकना, किसी का अप्रिय लगना। जब से रिया को अध्यापिका ने कक्षा में सराहा है, मतलब रिया की तारीफ जब से कर दी, तब से वह प्रांजल की आंखों में खटक रही है, मतलब प्रांजल को अच्छा नहीं लगा। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मीरा के प्रभु डैश हैं, शिव हैं, श्री कृष्ण हैं या राम है। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSC लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।